कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया हुआ ईरा के लिए खिचड़ी, क्योंकि उसका तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो वो कुछ भी खा रही है ना, तो उसको सब कुछ तीखा लग रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाए हुए हैं अभी। और आज जाना है हमको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जो कि हम बरहमपुर में दिखवाए थे, और भागलपुर में भी यहाँ आए तो डॉक्टर से दिखवाए हैं। तो 3 महीने के बाद हमको लिखा गया था पीसीओडी का, जो दवाई चल रहा था मेरा, 3 महीने के बाद सिस्ट का क्या पोजीशन है, क्या है, नहीं है, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसी चीज़ का अल्ट्रासाउंड है। तो जिसको जिसको पीसीओडी होगा, अगर वो सब जानते होंगे कि मैं दवाई चलने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होता है कि पीसीओडी ख़त्म हुआ है या नहीं। तो उसी चीज़ का आज हम नंबर लगवा के आए हुए हैं। 10 बजे गए थे, तो शाम में 6 बजे का नंबर लगा हुआ है, और हमको खाली पेट रहना है। सिर्फ पानी पीते रहना है, जूस पीना है और कुछ भी नहीं। 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अल्ट्रासाउंड हो जाएगा उसके बाद ही कुछ खाना है। तो यहाँ पे मुझे 6 बजे बुलाया गया था और अभी बज रहा है 7 और 1 घंटा हो गया, पर अभी तक मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। अभी भी मैं वेट ही कर रही हूँ और बैठे बैठे मेरा हालत ख़राब हो रहा है। और देखते हैं कितने दिन में होता है, और रिपोर्ट तो आधे घंटे में मिल जाएगा। तो तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब नंबर आता है अपना। तो टेस्ट करवा के हम आ गए हैं, और अल्ट्रासाउंड हो गया मेरा। बहुत टाइम लगा, 1 घंटे बाद बुलाई थी। 6 बजे का बुलाई थी और अभी हुआ है 7:30 बजे हुआ था। तो अभी 8 बज रहा है, आधा घंटा लग गया हमको घर से वो हॉस्पिटल से यहाँ आने में। तो यहाँ पे रखा हुआ मेरा खाना, क्योंकि सुबह से हम भूखे थे, सुबह से कुछ नहीं खाए थे। तो अब जाकर के खाना खाएंगे। और ये था मेरा पीसीओडी का, जो हम जुलाई में बरहमपुर में बंगाल में अल्ट्रासाउंड करवाए थे पीसीओडी का, जिसमें हमको पता चला था कि मेरे लेफ्ट ओवेरिस और राइट ओवेरिस दोनों में सिस्ट है, तो जिसके वजह से मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। और भी मेरा साइकिल आपको तो पता ही होगा, पीसीओडी अगर किसी को होगा तो पीसीओडी में सब मतलब साइकिल पूरी तरीके से इधर उधर हो जाता है, अच्छे से पीरियड नहीं आता, कंसीव नहीं होता, बहुत तरीके से प्रॉब्लम होता है, वेट गेन हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं मेरा वेट कितना ज़्यादा हो गया है। तो 3 महीने मेरा दवाई चला था, साथ में मेरा ओजीवा का 15 दिन से हम वो भी पी रहे थे, पीसीओडी का ड्रिंक। तो जो भी था वो सारा दवाई पीसीओडी का अभी भी चल ही रहा है और चल ही रहा था। तो अल्ट्रासाउंड हो चुका है, अब रिज़ल्ट आने का टाइम है कि 3.5 महीने जो हम दवाई खाए हैं तो उसका क्या नतीजा है। और भी है, मेरा ब्लड टेस्ट सब है जो कि डॉक्टर लिखी हैं, तो वो ब्लड टेस्ट हमको ये रिपोर्ट आने के बाद कराना है। तो जो भी है, तो ये रिपोर्ट आने के बाद हम कराएंगे ब्लड टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि और भी क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, थायराइड वगैरह जो भी है, तो उस चीज़ का है। और अब आधा घंटा का इंतज़ार है, उसके बाद हमको पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो तब तक हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर का भूख लगा है, बहुत ज़ोर का भयंकर वाला और इंतज़ार है तो अब रिपोर्ट का, क्योंकि पीसीओडी हमको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है इसमें, और मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना पेन हुआ है हमको इस चीज़ में। और मतलब इस चीज़ का पेन बताना पॉसिबल ही नहीं है कि कितना ज़्यादा पेन होता है इसमें, पीसीओडी के पीरियड जब आता है। और ऐसे रेगुलर में जो कि हम सुबह शाम ऐसे करके रोज़ हम पेन किलर का टैबलेट लेते थे, तब जाकर के हमको दर्द कम होता था। अगर एक टाइम हम सुबह में टैबलेट ले लिए और रात में नहीं लिए, तो फिर मेरा चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता था, ऐसा कंडीशन हो जाता था। तो मतलब हम चल तक नहीं पाते थे। आप मेरा अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरा हर एक वीडियो देखते होंगे कि किस तरीके से हम किचन में कुर्सी पे बैठ के खाना बनाते थे, चलने में दिक्कत, पेन किलर लेते थे तो हम चल पाते थे। और जब मेरा पीरियड आता था तब तो लगता था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, हमको इंजेक्शन लेना पड़ता था सुबह और शाम दोनों टाइम। आप सोच सकते हैं कितना पेन हो सकता है, मतलब एक डिलीवरी से भी ज़्यादा दर्द होता था जिस समय पीरियड होता था पीसीओडी के टाइम में, अभी भी होता है। लेकिन अभी जो ये ओजीवा वाला जो हम ले रहे हैं ये ड्रिंक, इससे हमको इस बार जो पीरियड आया है 4 महीने के अंदर,
सॉरी 6-7 महीने के अंदर जो इधर पीरियड आया है उसमें मेरा दर्द बहुत कम था, बहुत मतलब आधा दर्द था। ये ओज़िवा का ड्रिंक लेने से हमको इतना तो फ़ायदा अभी तक में हुआ है, अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि फ़ायदा कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। और आगे का जो भी है सब ऊपर वाले पे छोड़ दिए हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ पे आ गया है मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट। लाइफ़लाइन में मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे सीटी स्कैन, एक्स-रे सब होता है और अब रिपोर्ट खोलते हैं तो यहाँ पे है वो अल्ट्रासाउंड का और ये डॉक्टर का ये है। तो ये रहा मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट। इसमें है कि मेरा लेफ़्ट ओवेरीज़ में सिस्ट नहीं है, राइट ओवेरीज़ में सिस्ट है और लीवर और मेरा यूट्रस जितना बड़ा नॉर्मली साइज़ होता है उससे डबल है, मतलब सूजन हो गया है। तो सिस्ट में ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा अभी तक जो सिस्ट था लेफ़्ट और राइट में, तो राइट में है लेकिन लेफ़्ट में तो नहीं है, लेफ़्ट में ख़त्म हो गया है। तो ये रहा मेरा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आ गया है मेरा और रिपोर्ट है लीवर बहुत ज़्यादा फैटी है और बहुत ज़्यादा मतलब कि जितना सेफ होना साइज़ होना चाहिए उससे थोड़ा डबल है और यूट्रस भी जितना साइज़ होना चाहिए उससे डबल है। और मतलब पहले के रिपोर्ट में जो आया था उससे बस 20% ठीक है, बाकी वैसा का वैसा ही है। सिस्ट लेफ़्ट ओवेरीज़ में नहीं है, राइट ओवेरीज़ में है, मतलब सिर्फ 20% ही अभी तक क्योर हुआ है। तो अब कल डॉक्टर से मिलेंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है, नहीं बोलती है, दवाई चेंज करती है कि क्या करती है। जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी हर अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी करूँगी। और ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। तो होप कि मेरी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए और जो भी है सब अच्छा हो जाए। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।